प्राकृतिक रहन सहन एवं खान पान का प्रयोग करते हुए स्वस्थ रहना या बीमार होने पर प्रकृति द्वारा दिए गए तत्वों का प्रयोग करके निरोग हो जाना ही प्राकृतिक चिकित्सा है। इसी के द्वारा विभिन्न प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का जन्म हुआ। पाचन शक्ति की कमी से शरीर में मलमूत्र एवं हानिकारक तत्व एकत्रित होते रहते हैं और इसी कारण इन हानिकारक तत्वों का विभिन्न प्राकृतिक उपायों से शरीर से बाहर निकालना तथा रोगग्रस्त मनुष्य को प्रकृति की ओर लाना ही प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य है। भारतीय दर्शन एवं आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश नामक 5 महाभूतों से मिलकर बना होता है। इन्हीं तत्वों के भली प्रकार से उपयोग द्वारा मनुष्य को स्वस्थ भी रखा जा सकता है। प्रकृति में रहने वाले अधिकतर जीव जंतु स्वयं का उपचार किसी न किसी प्रकृति विधि द्वारा ही करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा मुख्य रूप से विजातीय तत्वों के शरीर में संचय होने, रक्त की अशुद्धि एवं शरीर में जीवनीय शक्ति की कमी होने को रोगों का मुख्य कारण मानती है। प्राकृतिक चिकित्सा में आहार को ही औषधि माना गया है, इसीलिए आहार के विभिन्न प्रकार और उपयोग का विस्तृत वर्णन प्राकृतिक चिकित्सा में मिलता है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में प्राकृतिक भोजन, विशेषकर ताजे फल तथा कच्ची व हल्की पकी सब्जियां विभिन्न बीमारियों के इलाज में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं मौलिका शर्मा। प्राकृतिक रहन सहन, प्राकृतिक खान पान और जी हाँ, बीमारियों के बावजूद भी किस प्रकार आप प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से स्वस्थ रह सकते हैं, ये तमाम जानकारियाँ इस कार्यक्रम के जरिए आज हम आपको देंगे। और ये तमाम जानकारियाँ लेकर हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर गोविंदा त्रिवेदी जी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि नेचुरोपैथी है क्या? अगर आप नेचुरोपैथी के बारे में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को और ब्रह्मांड को दोनों को समझना पड़ेगा। अगर किसी भी चीज़ को अगर देखा जाए, वस्तु को, तो ब्रह्मांड में वो 5 महाभूतों से बनी हुई है। पृथ्वी, आप, तेज, आकाश और वायु है। लेकिन अगर भगवत गीता के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 चीज़ें हैं वहाँ पर कि 5 महाभूतों के अलावा 3 चीज़ और है, वो मन, बुद्धि, अहंकार है। तो योगा और प्राकृतिक चिकित्सा के सामंजस्य से हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हो। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में होता क्या है कि प्रकृति द्वारा जो औषधियाँ दी गई है, जैसे कि वो भोजन है या वो पानी है या वो मड थेरेपी है या वो मैग्नेट थेरेपी है या ऐसी थेरेपी जिसके अंदर किसी भी केमिकल का इंट्रोड्यूशन नहीं होता है, कोई आपको केमिकल इंक्यूबेशन नहीं करना पड़ता है, यानी लेना नहीं पड़ता है। आप अपने शरीर को एक अपॉर्चुनिटी देते हो, एक कह सकते हो कि एक सहयोग देते हो कि वो अपने आप को ठीक करे। प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि बॉडी हील इटसेल्फ, यानी बॉडी खुद को ठीक करती है, लेकिन उसको समय देना पड़ता है, उसको ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ता है। जैसा कि उपवास कहा गया है, सर्वलोग मलवस लंघनम परम औषधम, यानी कि उपवास मात्र से ही कोई अपने आप को पूरी तरह से जड़ से रोगों का नाश कर सकता है। तो यही प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर आता है। वैसे अगर प्राकृतिक चिकित्सा में देखा जाए तो इन सभी 5 महाभूतों को मॉडिफाई करके, यानी परिवर्तन करके थेरेपी, यानी कि उनको ट्रीटमेंट में डाला गया है। जैसे कि जो मिट्टी है उसको मड थेरेपी में, पानी है उनको हाइड्रोथेरेपी में डाला गया है, जैसे डाइट है उनको न्यूट्रिशन थेरेपी में डाला गया है। जैसे कि अगर एक्यूपंक्चर देखा जाए या मैग्नेटोथेरेपी देखा जाए जिसमें मैग्नेट का यूज होता है, तो उसी प्रकृति के सिद्धांत को हमने थेरेपी में ढाला गया है। पेट की सफाई करनी है तो एनिमा जैसी चिकित्सा है, कुंजल जैसी चिकित्सा है, पेट की सिकाई है या मसाज है या स्टीम है जिसमें पर्सपरेशन किया जाता है, सोना बाथ है। तो जो हाइड्रोथेरेपी से लेकर जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, धूप चिकित्सा, उन सभी चिकित्सा को एक छोटे से सेंटर में ट्रीटमेंट के माध्यम से हम पेशेंट को देते हैं ताकि वो अपने रोगों का निदान कर सके। लेकिन उसके साथ एक और माध्यम है, वो है आपका एंजाइटी लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल और आपका यौगिक लेवल। उसी के लिए योगा को नेचुरोपैथी के साथ जोड़ा गया है ताकि आपके मन, बुद्धि, अहंकार जो और 3 महाभूत है उसे कंट्रोल किया जाए। अगर आपका मन कंट्रोल होगा, अगर आपका मेंटल हेल्थ सही है तो फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएगी और ये जो चिकित्सा आप लेने वाले हो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा।
डॉक्टर साहब, यदि लेकिन हम आज के लोगों की बात करें, लोगों में पेशेंस बहुत कम है। लोग चाहते हैं कि हमने आज ही कोई अगर इलाज किया है तो उसका तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाए, तुरंत उसका इलाज हमें मिल जाए। तो वास्तविकता में क्या ये संभव है या नहीं, ये भी आप हमें बताएं। प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत जो सबसे पहले यही है कि पहले तो जैसी आपकी एक्यूट कंडीशन आती है उसे आने ही नहीं दिया जाए। हमारा तो प्रिवेंटिव मेथड पे ज़्यादा ध्यान रहता है। अगर किसी भी कारण से अगर कोई समस्या आ भी जाती है तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर इतने सारे सिद्धांत हैं कि उसके थ्रू आप इमीडिएट अपने आप को ठीक कर सकते हो। मैं एग्जांपल दूंगा कि किसी को एकदम सीवियर एब्डोमेन पेन हुआ है, इतना गैस्ट्रिक हो गया कि उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए जरूरत पड़ रही है, पेन किलर देने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप तुरंत उनकी बीपी और पल्स चेक करने के बाद में अगर आप उनको वमन करा देते हो या एनीमा दे देते हो तो तुरंत ही उनके पेट की गैस का निदान हो जाएगा। ये एक इमरजेंसी हैंडलिंग है। जैसे किसी का बीपी बढ़ गया, बहुत सूटअप हो चुका है, ये क्रिटिकल कंडीशन से इमीडिएट आपको इम्पैक्ट चाहिए तो हॉट फूड इमर्शन आपने कर दिया, डायलेशन बढ़ जाएगा, बीपी नीचे चला जाएगा। आपने तुरंत उनके पानी की मात्रा को बढ़ा दिया। हिबिस्कस जैसी टी जो वैसोडाइलेटर है या ब्लड थिनर है उनको दिए गए तो आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का जो मूल उद्देश्य है वो रोगों को नहीं लाना, आपके पास नहीं लाना, और आ गया है तो उसे रूट कॉज से ठीक करना। ठीक है, क्रिटिकल इमरजेंसी को ठीक कर लिया लेकिन फिर भी हम उसे क्रॉनिक कंडीशन को जड़ से खत्म करने की पर ध्यान देते हैं। डॉक्टर साहब, तो ये पद्धति लंबी है, थोड़ा सा समय लगता है मतलब इसमें? मैं इस पद्धति को लंबी ना कहकर ये कहूंगा कि ये सिस्टमेटिक पद्धति है। यानी जब कोई रोग आता है तो वो अचानक नहीं आता। जैसे डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, वो एक दिन में नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता है। जैसे ओबेसिटी आप लीजिए, मोटापा सभी रोगों का कारण है, वो एक दिन में कोई इंसान 50 से 100 kg नहीं होता। जिस प्रकार से शरीर अपनी परिवर्तन को धीरे लाता है उसी प्रकार से ये चिकित्सा उस परिवर्तन को रिवर्स में धीरे धीरे ले जाती है और वापस आपको उसी परिस्थिति में ले जाती है जहाँ पे आप हेल्थ, फिट और फाइट थे। तो डॉक्टर साहब, ये संभव कैसे है? डेली रूटीन में व्यक्ति क्या कुछ ऐसा करे जिससे वो फिट रहे? देखो, मैंने हमारे सभी सिद्धांत में कहा गया है कि आप आपके डेली रूटीन में वही पद्धति अपनाइए जो बाकी मैमल्स या जो बाकी पशु पक्षी अपनाते हैं। जैसे कि वो सुबह उठते हैं, रात को भोजन करने, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं, रात को विचरण नहीं करते हैं, अपनी नींद को पूरी करते हैं, अपने कर्म को ज़्यादा प्रदान करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में ये सिद्धांत क्या है कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें जो पकती है, जो प्रकृति पकाती है, जैसे फल है, फ्रूट है, सलाद है, नट्स है, उसे उसी रूप में लिया जाए। अगर आप दालों को और अनाज को ले रहे हो तो उसे कूट कर लिया जाए, न कि पीस कर, क्योंकि न्यूट्रिशन लॉस ज़्यादा होता है। दूसरा सिद्धांत है कि अगर आप किसी चीज़ को खाते हो तो वो आपकी एनर्जी को खर्च करने के लिए है, आपको एनर्जी स्टोर करने के लिए नहीं है। तो आप अगर अपनी पद्धति में उसको उपयोग करना चाहते हो तो आपने जो खाया उसे खर्च कीजिए एक्सरसाइज के थ्रू। इसका सिंपल सा सिद्धांत दूंगा मैं, पंचतंत्र का सिद्धांत है। यानी कि वीक में एक दिन उपवास करें, पूरे शरीर में आप फल फ्रूट से अपने आप को आरोपित करें, पानी ज्यादा ले। दूसरा है प्रेयर ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार मेडिटेशन करें, चाहे 5 मिनट का, क्योंकि मेंटल हेल्थ का ठीक होना जरूरी है। तीसरा है 2 मील्स ए डे, आपको जो भी खाना है, आपकी इच्छा है आप खाइए, लेकिन दिन में 2 बार खाइए। इज नॉट कि आप ब्रेक कर करके आप अपनी एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पा रहे और आप उसको फीड कर रहे हो। तीसरा है 3 से 4 लीटर पानी आपको दिन में पीना है, क्योंकि आपकी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है, उसकी सफाई जरूरी है। आप डालते जाओगे, सफाई नहीं करोगे तो समस्या हो जाएगी। 5वां है आपको एक्सरसाइज ए डे, यानी आपको एक्सरसाइज हर घंटे करनी है ही करनी है, क्योंकि आपने जो कंज्यूम किया है उसको आपको एक्सपोजर भी करना है और उसको एक्सपेंडिचर पे लेके जाना है। इसके साथ एक सिद्धांत आता है कि अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा का पद्धति अपनाना चाहते हो तो भोजन को खराब मत मानिए। यानी कोई कहता है कि समोसा, पिज्जा इज अ बैड फूड, बट एक्चुअली दे फूड आर नेवर बैड। फूड कभी बैड नहीं होता, हमारी चॉइस बैड होती है। तो अगर आप कभी कंज्यूम भी कर लेते हो तो उसे कंपनसेट कीजिए, क्योंकि आज की पद्धति में ये पॉसिबल नहीं कि हर कोई सात्विक बन के बैठ जाए। पर आपने समझो आज समोसा भी खाया तो सुबह आपको जूस लेना है या सिर्फ आपको बिना कुक खाना खाना है। तो हाँ, सिस्टम से अगर आपने सिस्टमेटिक लाया, मौसम के हिसाब से, ऋतु चक्र के हिसाब से, दिन के हिसाब से, तो आप फिट एंड फाइन। तो डाइट में आप लोगों को क्या बताते हैं? हम कहते हैं कि डाइट में अपना 70% जो हिस्सा है वो आप कच्चा रखिए। जैसे कि आपने अपने से आप अगर पूरे दिन में जो खाना खाते हो उसका 70% हिस्सा आपको सिर्फ रॉ मटेरियल से आना चाहिए। जैसे खीरा है, टमाटर है, पपीता है, ब्रोकली है, और आप तरबूज है, खरबूज है, आम है, मैंगो, केला, ये सभी रॉ है और प्रकृति ने इसे बहुत मात्रा में उगाया है। क्योंकि हम जो कुक करते हैं उसके अंदर 2 चीज़ें मॉडिफाई होती है। एक हमारा प्रोटीन डिनेचुरेशन होता है, हमारे न्यूट्रिएंट चले जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि टॉक्सिसिटी डेवलप ज़्यादा हो जाती है। तो कच्चा खाओगे तो फाइबर ज़्यादा जाएगा, न्यूट्रिशन अच्छा जाएगा। 30% फूड ही अपना कुक रखिए। यानी अगर आपने अपनी थाली में अगर आप खाना ले रहे हो तो 30% ही आपकी राइस, दाल या रोटी होनी चाहिए, 70% आपका अनकुक फूड होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर और मोटापे को दूर रखने का। थोड़ा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुबह से लेकर रात्रि तक का क्या शेड्यूल व्यक्ति का होना चाहिए, ये आप थोड़ा हमारे तमाम दर्शकों को विस्तार से बताएं।
आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी बहुत लतारजी और एक तरह से कहते हैं कि मध्यम रहती है, क्योंकि उस समय सर्कुलेशन नहीं होता। इसलिए उठने के तुरंत बाद आपको कोई विगरस एक्टिविटी नहीं करनी है, थोड़ा बैठ के ध्यान या चिंतन करना है। पानी पी के सबसे पहले अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होना है, जिसमें आपका कि आप अपने इमोशंस को क्लियर कर दो। इसको करने के बाद में पुनः आपको पानी पीकर साफ पानी पीना है। उसके बाद में कुछ योगिक क्रिया को करना है, चाहे आप टहलने चले जाओ या आप सूर्य नमस्कार कर लो। उसके बाद में एम्प्टी स्टमक सबसे पहले आपको किसी तरह का लिक्विड चीज लेनी है, सबसे पहले जो लो शुगर कंटेंट में हो। जैसे कि आपने लेमन हनी का जूस ले लिया, एप्पल साइड विनेगर विद लेमन हनी जूस ले लिया, या आपने चलो कोई और भी जूस ले लिया, पर इनकी क्वांटिटी बहुत कम हो। उनको पीने के बाद में आपको अपना स्नान सब कुछ निवृत्त करने के बाद में 5 या 10 मिनट के लिए प्रेयर या ध्यान पे ध्यान देना चाहिए। किसी भी रिलीजियंस में कर सकते हो। आप अपना ब्रेकफास्ट किंग की तरह करेंगे। किंग का मतलब ये नहीं कि आप पराठे खा रहे हो और बहुत तला भुना करो। किंग का मतलब नट्स एंड फ्रूट्स, ये सबसे महंगे होते हैं अगर देखा जाए तो। किंग ही इसको खरीद सकता है। तो हमारा कहने का कॉन्सेप्ट है, अगर आप एप्पल ही खरीद पा रहे हो, केला भी खरीद, तरबूज ही खरीद पा रहे हो, कोई बात नहीं। सबसे पहले नट्स और आपको फ्रूट से अपने दिन की शुरुआत करनी है। फिर आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। आप अपने दैनिक कार्य में जहाँ आप रूटीन में काम करने जा रहे हो वहां चले जाओ। आपने 8 घंटे की जो ड्यूटी खत्म कर रहे हो, उसके बीच में जो आप लंच लोगे वो आपका पूर्ण लंच होना चाहिए। तो हमने एक सिद्धांत बनाया है कि किसी के जीवन में RCL फॉलो होना चाहिए। सुबह रॉ जैसे नट्स और फ्रूट से, दोपहर में सभी कुक का मतलब है दही, चावल, रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, आप जो भी पूरा पका हुआ खाना लेंगे। शाम के समय में जब आप वहां से आगे, आपको पुनः 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आपने जो दोपहर में खाया है वो कैलोरी थोड़ा एक्सटेंड कर देता है, उसको कस्टमाइज और कंज्यूम कर देना है। और रात के समय आपको एल यानी लिक्विड डाइट लेनी है। आपने वेजिटेबल ओट्स ले लिए, वेजिटेबल खिचड़ी ले ली, वेजिटेबल दलिया ले लिया। अब जो पूरी थाली का भोजन है वो दोपहर में ही जाएगा। रात को आप इतना लाइट लोगे तो इसका आपका पेट बहुत ठीक रहेगा, गैस नहीं बनेगी, कैलोरी एक्स्ट्रा नहीं होगी। इसमें एक चीज ध्यान देनी कि खाने के और सोने के 3 घंटे का गैप है, उसमें कम से कम 30 से 40 मिनट की वॉक भी होनी चाहिए। तो मैंने जो पंचतंत्र के सिद्धांत बताया कि पानी ज्यादा पीना है, उपवास करना है, एक्सरसाइज करना है, वो इस दैनिक क्रिया के साथ साथ साप्ताहिक क्रिया भी पूरी कर देती है। यानी आप सिर्फ दिन का ही ध्यान नहीं, पूरे सप्ताह का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर आप इस तरह से अपनी पद्धति को अपनाते हो तो आप प्राकृतिक चिकित्सा के थ्रू अपने किसी बीमारी को पास में आने ही दोगे। अब आपने मसाज है या मडबात है या हाइड्रोथेरेपी है, ये कभी आप वीक में 1-2 दिन आकर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो, या 3 दिन का डिटॉक्स कर सकते हो। जैसे कि वेल क्योर निरामयम करा के एक प्रोग्राम चलाता है, वो 3 दिन का डिटॉक्स प्रोग्राम चलाता है। ऐसा अगर प्रोग्राम आप लेते हो तो हर 3 महीने में जब ऋतु परिवर्तन होता है, आप ऐसे प्रोग्राम को लेकर अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो। जी, तो डॉक्टर साहब, आज के समय में व्यक्ति के पास समय नहीं है, तो वो समय कैसे निकाले इन चीज़ों को लेकर? छोटी छोटी चीज़ें लेकर भी हम कई बार कहते हैं कि बहुत बड़े काम कर सकते हैं, तो वो पद्धति कैसे व्यक्ति अपनाए, ये आप हमें बताएं। अगर देखो आप ये घर में कह रहे हो तो मुझे नहीं लगता इसके लिए समय की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप अपना पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा अपनी फिजिकल एक्टिविटी को नहीं दे रहे हो तो आप बीमारियों को बिना किसी कारण के निमंत्रण कर दोगे। और फिर जो दवाइयाँ ली जाएगी उसके बाद जो फेलियर्स होंगे, जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी कंट्रोल अनकंट्रोल बीपी और शुगर है तो आप किडनी डिसीज पे चले जाओगे और फिर आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। अपने टाइम का मैक्सिमम टाइम आपको हॉस्पिटल में बिताना पड़ेगा। तो आप अगर अभी से 30-40 मिनट अपने साथ करते हो तो सबसे बेस्ट है। देखिए, आपने अगर पूरे व्याख्यान में देखा होगा, मैंने यहाँ खाने को मना नहीं खाया, मैंने उसको कस्टमाइज एंड कंट्रोल और रेगुलेशन पे ले जाने को कहा है। तो अगर इस तरह से करते तो बेस्ट है। दूसरी बात है अपने आप को डिटॉक्स करने की। देखिए, ऐसा है कि हम घूमने भी जाते हैं, हम कहीं मूवी देखने भी जाते हैं, अपना 3-4 घंटा स्पेंड करते हैं। वैसे ही सप्ताह में 6 घंटे का हमें अपने पास में प्रोग्राम रखना चाहिए। अगर हम सप्ताह में नहीं कर पा रहे हो तो चारों सप्ताह के जो एंड में होता है, यानी 2.5 या 3 दिन का, उसको एक साथ में लेकर अपने आप को डिटॉक्स करना चाहिए। अगर ये भी नहीं होता तो हर 3 महीने में जब ऋतु परिवर्तन होती है, जैसे नवरात्रि साल में 4 बार आती है, हर बार ऋतु परिवर्तन पे आती है, तब आप 3 दिन का डिटॉक्स कर सकते हैं। जी, और क्या कुछ विशेष व्यक्ति कर सकता है, ये भी आप हमें बताएं, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहे और नेचुरल रहे। देखो, मैंने पूरे नेचुरोपैथी सिस्टम में, जब से मैं अपने प्रोफेशनल के फील्ड में, मैंने एक चीज नोट की है कि शरीर को साधना तो बाद में, मन को पहले साधना होता है। और जिसने मन और स्ट्रेस पे जीत नहीं की, वो कितनी भी चिकित्सा कर ले वो ठीक नहीं हो सकता। और आपने मन को इतना मजबूत रखा है तो शायद आपको किसी चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम ये कहते हैं कि पहले योग और ध्यान से अपने मन को मजबूत कर लो, और जब आपका मन मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली ऐसी चीजों पे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। आप प्रकृति के साथ रहना पसंद करोगे, प्राकृतिक चीजों का उपयोग करना पसंद करोगे, प्राकृतिक चिकित्सा का ट्रीटमेंट लेना भी पसंद करोगे। तो आप योग साधना से पहले मन को आप कंट्रोल में कीजिए। मन को काबू में लाने के बाद में आपको सभी चीजें न्यूट्रल लगेगी।
स्ट्रेस होगा नहीं, चिकित्सा बहुत अच्छी काम करेगी। योग में कौन सी पद्धतियां व्यक्ति अपनाए, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो योगा की वो पद्धतियां, जो कठिन प्रक्रियाएं होती है वो नहीं कर पाते, तो एक सरल आदमी क्या विशेष कर सकता है योग में? मैं आपको बताऊंगा एक बात की, देखो स्थिरम सुखम आसनम कहा गया है। अब जिस पोजीशन में बैठा हो ये भी एक आसन है। इसका योगा का मतलब ये नहीं कि आपको टांग यहाँ से ऊपर से नीचे लानी और हाथ पीछे आप नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है। शास्त्र में साफ साफ कहा गया है जिस एक पोजीशन में आपको सुख प्राप्त हो रहा हो वही आसन है, चाहे आप ऐसे बैठे हो चाहे किसी आसन में बैठे हो। दूसरा है तस्मिन् सति प्रश्वास गति विच्छेद इति प्राणायाम, यानी अगर आप अपनी श्वास पे कंट्रोल कर लो, श्वास पे ध्यान दे दो तो पूरा योगा हो गया है। क्योंकि युज्यते इति योगा, यानी बॉडी माइंड एंड सोल को जोड़ना है तो श्वास को केंद्रित करना जरूरी है। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है समझो, तो सबसे बेस्ट है योग निंद्रा। कम से कम 15 मिनट के लिए पूरे दिन में आप योग निंद्रा करोगे तो आपके जो केमिकल हार्मोन्स है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, इंसुलिन, फीमेल के जो हार्मोन है वो इनबैलेंस होते रहते हैं, वो सभी के सभी बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि योग निंद्रा में आप अपनी बॉडी को कमांड करते हो। जैसे अब आप गाड़ी के लिए एक्सीलेटर और ब्रेक दबा के उसे कमांड पे देते हो, कभी आपने अपने शरीर को कहा कि कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ एक्सीलेटर लगाना है? तो 15 मिनट की योग निंद्रा में जब आप ऑर्गन वाइज अपनी बॉडी को एनालाइज करते हो, कॉन्सेंट्रेशन पे ले जाते हो, तब आपको उसके ऊपर ये ध्यान देना है कि देखिए आपको अपनी ऑर्गन्स को एक एग्जाम्पल सेट करना है, एक मैसेज देना है कि यू हैव टू वर्क इन दिस वे। सो द बेस्ट वे टू हैव ए योगा सेशन आल्सो, और अपने आप को ठीक करने की। टिप वाइज आप क्या देना चाहेंगे लोगों को? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मन को स्थिर रखना है, क्योंकि शरीर बाद में आता है। और 3 चीज जो आपके अपने लाइफ आपके डे रूटीन में आनी चाहिए, वो सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना और खूब पानी पीना। डॉक्टर साहब, आज आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो जानकारियाँ आपने आज इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारे तमाम दर्शकों को दी हैं, मुझे पूरा महसूस हो रहा है और मैं फील कर पा रही हूँ कि उन्हें बेहद पसंद आई होगी। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, और साथ ही साथ आपका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।